Good day everyone. Today we'll be continuing our discussion further with electrostat और आज हम पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में और बात करेंगे. Today we will discuss about potential difference between 2 points. क्या? Potential difference between 2 points. So let us start with that. So potential difference between 2 points. So suppose we will assume that there is an electric field. And there are 2 points A and B. अब आई एम नॉट वेरी स्पेसिफिक, मैं मतलब डायरेक्शन ऐसा ही होगा और पॉइंट के बीच में वी आर नॉट कंसर्न वेरी मच विद द डायग्राम. हम बस एक रफ डायग्राम अज्यूम करने की कोशिश करेंगे. कुछ कंडीशन ऐसी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है ए और बी. अब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी चार्ज को मूव करता हूँ तो कुछ वर्क डन करूंगा एंड दैट वर्क डन विल क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट. सो potential difference between A and B is what? Potential difference between A and B is equal to work done to move चार्ज Q. सपोज करिए इस केस में एक चार्ज Q को हम मूव करने की कोशिश करें A से B पर. सो वर्क डन टू मूव दिस चार्ज Q फ्रॉम A to B डिवाइडेड बाय दिस चार्ज Q. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव चार्ज Q फ्रॉम A to B डिवाइडेड बाय द चार्ज इटसेल्फ. अब कुछ बुक्स में इसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. वो लिख सकते हैं डेल्टा VAB दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, या कई बुक्स में आप देखेंगे वो VAB भी लिखते हैं. ये दोनों का ही मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B. ठीक है, तो ये डेल VAB या VAB दोनों ही लिखा मिल सकता है आपको टेक्स्ट बुक्स में. इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम A to B डिवाइडेड बाय द चार्ज इटसेल्फ. अगर हम चार्ज Q को मूव करें. हाँ, एक और चीज, आई हैव टोल्ड यू द SI यूनिट इज जूल पर कूलम. और जूल पर कूलम का एक और नाम होता है, याद रखिएगा. जूल पर कूलम को वोल्ट भी बोला जाता है, वोल्ट. ठीक है, सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम और उसको एक और नाम से जाना जाता है दैट इज वोल्ट. सो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर वोल्ट में बताया रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, दैट इज सेम थिंग ऑल्सो. So let us take an example, एक क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं and we try to understand this formula. Suppose potential difference delta VAB कर देता हूं मैं. delta VAB potential difference between point A and B is 10 volt. V लिखने का मतलब volt. Potential difference between point A and B is 10 volt. Suppose I am trying to move a charge of 200 microcoulomb. 200 माइक्रोकूलम का चार्ज मैं मूव कर रहा हूं. कहां से कहां तक? A से B तक, जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 10 वोल्ट एंड आई एम ट्राइंग टू मूव अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम फ्रॉम A to B. इन दैट केस कैलकुलेट कितना वर्क डन होगा. कैलकुलेट वर्क डन कितना होगा. सो वर्क डन इज गिवन बाय द फॉर्मूला
delta V potential difference between the 2 points is equal to work done to carry the charge from one point to the other divided by the charge itself. यही फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला. सो यही यूज करेंगे. तो डेल्टा V दे रखा है, Q भी दे रखा है, W इजिली निकल जाएगा. तो लेट अस सी. So it will be what? It will be delta V is equal to W divided by Q. delta V 10 वोल्ट दे रखा है, W निकालना है, वर्क डन निकालना है. Q क्या होगा? 200 माइक्रो कूलम. 200 माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करके रखना होगा. एंड माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट कैसे करते हैं? 200 इंटू 10 to the power -6. रिमेम्बर. So micro coulomb gets converted to coulomb. So यहाँ से work done आ जाएगा. Work done is equal to how much? 10 into 200 into 10 to the power -6, which is 2 into 10 to the power -3 joule, right? 2 into 10 to the power -3 joule. So इतना work done होगा when we will try to move a charge from A to B, और वो चार्ज जबकि दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, और वो जो चार्ज है वो 200 माइक्रो कूलम का है. अब एक और क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि जो मैं मूव कर रहा हूँ इस चार्ज को, व्हाट इज द पाथ विच आई एम टेकिंग, मैं किस तरह का पाथ ले रहा हूँ पॉइंट ए से बी के बीच में. एक स्ट्रेट लाइन पाथ ले रहा हूँ कि पैराबोलिक पाथ ले रहा हूँ कि एक कर्व या एक जिगजैग रैंडम पाथ ले रहा हूँ. तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सपोज वो ये पॉइंट ए और बी ही है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं ड्रॉ कर रहा हूं. ए और बी ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा है. ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इस रीजन में, किसी भी डायरेक्शन में. मान लीजिए किसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है. अब जो चार्ज Q को मूव करना है A से B तक, अगर आप ऐसे मूव करेंगे, या कितने तरीकों से मूव किया जा सकता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इट. कोई स्ट्रेट लाइन पाथ से लेके जाएगा, कोई ऐसे लेके जाएगा, किसी का मन किया ऐसे लेके जाएगा, किसी का मन किया ऐसे लेके जा सकता है, कोई इस तरह का पाथ ले सकता है. सो द पाथ टेकन टू कैरी चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A to B कैन बी इनफाइनाइट वेज, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ कैन बी देयर. सो what will be the work done in each case? Actually, the work done to carry a charge from point A to B in an electric field is independent of the path. आप कैसा भी रास्ता लीजिए, आप कैसा भी पाथ लीजिए, उतना ही वर्क डन होगा. जैसे in the previous case we have calculated work done कितना था, शायद it was 2 into 10 to the power -3 joules था. अभी जस्ट पहले वाला 2 into 10 to the power -3 जूल था. तो अगर आप इन किसी भी पार्ट्स को सेलेक्ट कीजिए, किस लिए? चार्ज को इस पॉइंट से उस पॉइंट तक लेके जाने के लिए, हर पार्ट से जो वर्क डन होगा वो इतना ही होगा. मतलब पाथ का नेचर वर्क डन को अफेक्ट नहीं करेगा. जितना वर्क डन करेंगे किसी भी पाथ से वो सेम रहेगा. इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. अभी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मतलब क्या होता है? एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की डेफिनेशन ये होती है कि नेट वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड पाथ. नेट वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड पाथ. सपोज करिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक रीजन में, और आपने एक चार्ज को एक पॉइंट से उठाया और पूरा सर्कल कंप्लीट करते हुए उसी पॉइंट पे ले आके रख दिया. पूरा सर्कल कंप्लीट करते हुए उसी पॉइंट पे ले आके रख दिया. सो वी हैव मूव्ड दिस चार्ज इन अ क्लोज्ड पाथ. तो नेट वर्क डन विल बी
zero. Net work done will be zero. This is what do you mean by net work done or work done in a closed path. Work done in a closed path. तो एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की डेफिनेशन ये होती है कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कोई ऐसी फोर्स फील्ड होती है जिसमें वर्क डन ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो. पूरा क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है. या हम बोल सकते हैं कि इन such type of conservative force field the work done depends only on final and initial and final point. वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है. ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, आप किस रास्ते से गए उस पे नहीं डिपेंड करता. जैसे कि वर्क डन यहाँ ए से बी तक जाने का वो 2 × 10⁻³ जूल होगा. सो वो ए से बी ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तब तक वर्क डन इतना ही होगा. आप चाहे किसी भी रास्ते को या किसी भी रास्ते को चुनिए, वॉट एवर पाथ यू मे चूज, बट द वर्क डन विल रिमेन सेम. सो इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, जैसा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द अमाउंट ऑफ वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन initial and final points and is independent of the path followed. So always remember this. Electrostatic forces are conservative forces and electrostatic force field is a conservative force field. So we will keep it till here only for today. We will talk more about this thing, potential and this electrostat. So we will continue to talk about it in the next class. So thank you so much.